आज मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि स्टेबल्स कॉइन जो इतने ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं और अपने ऑल टाइम हाई को इनके जो है पहुंचे हुए हैं, तो ये कितना फायदेमंद है क्रिप्टो मार्केट के लिए और बाद में कितना हमें नुकसान दे सकते हैं क्रिप्टो मार्केट को, स्पेशली किस तरह ये क्रैश का भी सबब बन सकते हैं। ये चीज आपको पता नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि यूएसए जो प्लान कर रहा है ना, वो इस तरह से प्लान करता है कि शॉर्ट टर्म के लिए वो प्लान नहीं करता। वो जस्ट पावर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वो कहता है पावर मेरे हाथ में रहे। किस तरह से अब पावर उसके हाथ में रहेगी? यूएसए अपना डेट हमेशा इशू करता है। किस तरह से इशू करता है? यूएसए डॉलर को प्रिंट करके, और प्रिंटिंग मशीन उसके पास है, तो जितना चाहे डॉलर प्रिंट कर सकता है। पहले तो ये था कि जितना उसके पास गोल्ड होगा ना रिजर्व, उतना ही जो है वो डॉलर प्रिंट कर पाएगा। लेकिन आगे क्या हुआ? उसके बाद 1971 में यूएसए ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, इस तरह तो हम प्रिंट ही नहीं कर पा रहे अपने डॉलर को, तो उसने ये हटा दिया और उसके बाद जो है उसने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। और ये उस वक्त से अब तक के लिए देखें 37 ट्रिलियन डॉलर का डेट हो चुका है यूएसए पे, जो वो इशू करता रहा और अपनी कंट्री लोगों पे लगाता रहा और अपनी मिलिट्री पे लगाता रहा, अपनी पावर बनाता रहा। लेकिन उसके पास 1 ट्रिलियन डॉलर का जस्ट गोल्ड पड़ा हुआ है। तो फर्क देखें कितना ज्यादा अब हो गया है। अब इकोनॉमी जो है एक गुब्बारे की तरह फूल गई है और बाकी कंट्रीज का ट्रस्ट भी यूएसए डॉलर से उठ गया है। और यूएसए ट्रेजरी को ना चाइना खरीदना चाह रहा है ना बाकी कंट्रीज जो है, जैसे कि आप देखें ना, इंडिया और चाइना बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, वो खरीदना ही नहीं चाह रहे। तो बाकी कंट्रीज भी अब इसी के अगर देखते हुए नहीं खरीदेंगी तो यूएसए का फिर क्या बनेगा? तो यूएसए ने इसी चीज को देखा और उसने क्रिप्टो को देखा कि जो न्यू जनरेशन है क्रिप्टो में बड़ी इंटरेस्टेड है, स्टेबल्स कॉइन जो है बड़े जो है यूज हो रहे हैं। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने अपना जीनियस एक्ट पास किया। जीनियस एक्ट पास करने के बाद उसने जो है अपनी ही कंपनीज को, जो यूएस की कंपनीज हैं, उनको स्टेबल कॉइन जो है इशू करने का लाइसेंस दे दिया। अब जो यूएसए की कंपनी स्टेबल कॉइन लॉन्च करती हैं, उसकी बैकिंग में तो डॉलर रहता है, तो डॉलर भी एक तरह से जो है महफूज है, डॉलर भी जो है स्ट्रांग होगा। और यूएसए की जो कंपनीज हैं वो उस जो स्टेबल कॉइन में जो है ऑलरेडी पैसा आ रहा है, तो वो यूएसए की ट्रेजरी उससे ही जो है खरीद रही हैं। तो यूएसए को एक तो जो डिपेंड कर रहा था पूरी दुनिया के कंट्रीज पे, वो भी डिपेंडेंस भी खत्म हो रही है क्योंकि उसकी अपनी कंपनीज ही जो है उसका डेट जो है बाय कर रही है। दूसरा ये हो रहा है कि इस तरह से उसका होल्ड दोबारा से बनता जा रहा है, क्योंकि जो यूएसए के स्टेबल कॉइन होंगे वो यहां पे यूज हो रहे होंगे पूरी दुनिया में। अगर यूएसए को किसी से भी इशू हो रहा है ना, वो उसका एड्रेस फ्रीज कर देगा। जिस तरह WLFI ने रिसेंटली ही जस्टिन सन का जैसे ही उसने थोड़े से ट्रांसफर किए WLFI बेचने के लिए, वो हालांकि उसका अर्ली इन्वेस्टर था, उसने उसका एड्रेस जो है फ्रीज कर दिया और सारे फंड फ्रीज कर दिए। इसी तरह पहले भी जो है यूएसए फ्रीज कर सकता था, पहले भी दुनिया का कंट्रोल जो है यूएसए अपने पास रखे हुआ था, और अब दोबारा से भी वही यूएसए करने जा रहा है। यूएसए अपने पास से कंट्रोल कभी भी जाने नहीं देना चाह रहा, लेकिन बाकी कंट्रीज अब इसी चीज पे जोर लगा रही हैं कि ये कंट्रोल दोबारा से उसके हाथ में ना चला जाए। इसी वजह से चाइना ने देखें क्रिप्टो पे बैन लगाया हुआ है, और अब देखें इंडिया का भी, हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा यूजर हैं तो उसका प्रेशर काफी ज्यादा है गवर्नमेंट पे, वरना वहां पे भी बैन लगा दिया जाता 30% टैक्स। इसी तरह मतलब वहां पे लोगों को ये किया जा रहा है कि आप जो है क्रिप्टो में ना जाएं, लेकिन जबरदस्ती क्योंकि लोग चले गए हैं वहां पे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो है वहां की गवर्नमेंट जो है वो मजबूर है कि वहां पे क्रिप्टो यूज करने दी जाए। चाइना ने तो बैन लगाया हुआ है, लेकिन चाइना को अंदर अंदर से पता है कि क्रिप्टो जो है अगर इस तरह से अडॉप्शन जितनी तेज अडॉप्शन मिल रही है तो वो सेकंड लार्जेस्ट होल्डर है। जिस तरह उसने मतलब स्कैम से या फ्रॉड से जो है वो जो सीज किए हुए है ना बिटकॉइन, वो सेकंड नंबर पे जो है यूएसए के बाद तकरीबन 2 लाख बिटकॉइन हैं, और इसके बाद जो है उससे सेकंड नंबर पे जो है चाइना के पास है। तो सीक्रेटली जो है हर कंट्री अंदर अंदर से जो है बिटकॉइन को माइन भी कर रही है, उसको रिजर्व में भी शामिल कर रही है, लेकिन कुछ कंट्रीज जो है जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं वो जो है इसको अडॉप्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि अगेन जो है यूएसए अपने पास जो है कंट्रोल सारा लेके जाना चाह रहा है स्टेबल्स कॉइन के थ्रू। तो अब होगा क्या? अब गोल्ड को बहुत ज्यादा बाय किया जा रहा है, या तो जीत जाएगा गोल्ड या जीत जाएगा क्रिप्टो और बिटकॉइन। और बिटकॉइन अगर जीत जाता है तो जीत हो जाएगी आपको पता है यूएसए की, और अगर जो है गोल्ड जीत जाता है तो ये अब आपके सामने ही है कि ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी जो है गोल्ड भी पहुंचा हुआ है और बिटकॉइन भी पहुंचा हुआ है। यूएसए उस तरफ से जोर लगा रहा है और चाइना गोल्ड पे जोर लगा रहा है।
दोनों आपस में वर्सेस हुए हैं, लेकिन अब जीत किसकी होगी ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। आपको इसका आइडिया था कि नहीं था, मुझे ये भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, क्योंकि एक बहुत भयानक खेल चल पड़ा है। एक चीज ने बहुत बुरी तरह से क्रैश होना है और एक चीज ने जो है काफी आगे चले जाना है। देखते हैं कौन जीतता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।